बिजली का सब काम हुआ है, परंतु यहाँ पर बड़ी विचित्र बात है, बिजली का कनेक्शन नहीं है, बिजली नहीं है। कि शमशान और कब्रिस्तान जिस चीज़ पे चुनावी दौरों के अंदर जो है बात की जाती है, बड़े बड़े भाषण दिए जाते हैं, बड़े बड़े हमारे देश के नेता आते हैं, और आज शमशान घाटों की ये राव नरवीर जी, उन्हें भी ये चीज़ देखनी चाहिए कि मंत्री जी आप पर्यावरण बचाने की बात कर रहे हो, आप कहते हो कि शादी के अंदर जो शादी के कार्ड हैं, ठीक है, वो भी मत छपवाओ, आप डिजिटली आप इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। और अगर 5 की बात करें तो 1500 पेड़ अब तक हम बचा चुके हैं। जब ये शमशान घाट के अंदर भ्रष्टाचार हुआ है, नमस्कार, आपकी सीधी और लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के गुरुग्राम से। दोस्तों, मैं अक्सर अपनी वीडियो में आपको बेहतरीन गुरुग्राम से जुड़े हुए मुद्दे दिखाता रहता हूं। आज मैं एक ऐसे मुद्दे पर आपको लेके आया हूं जो मुद्दा कहीं ना कहीं हमारे सरकारी राजस्व को किस तरीके से कहां पर यूटिलाइज किया जाए उस पर खर्च तो कर दिया जाता है, परंतु उस खर्च की हुई रकम का कोई फायदा नहीं होता। ये वीडियो इस समय मैं शमशान भूमि सेक्टर 18 से मैं इस समय बना रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं शमशान भूमि, हालांकि जो शमशान भूमि में जो इलेक्ट्रिक जो शमशान गृह बना हुआ है वो आज तक उस पर कोई भी काम नहीं हुआ, या दूसरे शब्दों में ये कहे कि वहाँ पर ट्रायल के तौर पर एक बार जरूर प्रतिक्रिया हुई है और आज तक उसमें कोई भी प्रतिक्रिया नहीं हुई। उस पर विस्तृत चर्चा करने के लिए हमारे समाज सेवी हैं ऋतुराज अग्रवाल जी, जो निरंतर इस तरीके की बात को अपनी बखूबी सरकार के आगे, प्रशासन के आगे बताते रहते हैं। हमारे साथ सहयोगी हैं। ऋतुराज जी नमस्कार। नमस्कार सर, हर हर महादेव जी। देखिए, आज हम हैं कहते हैं कि एक शिव के उस स्थान पर जहाँ पे इंसान को, हर एक व्यक्ति को आना ही आना है। और आज बात कहूँ तो मैं शमशान और कब्रिस्तान की बात करने वाली जो सरकार है और ट्रिपल इंजन के गुड़गांव में पिछले 11 साल से अगर मैं उसकी बात करूं तो मैं आपको एक मुजस्मा दिखाता हूं। ये मुजस्मा है जी, ये बनाया है 2020 में, जिस वक्त कोविड के अंदर सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी जी, ठीक है, उस टाइम पे ये मुजस्मा बनाया गया था और 2020 में ये बनके तैयार हो गया जी। 2020 में इसकी टेस्टिंग हुई है और सिर्फ ये एक नहीं, ऐसे 5 बनाए गए हैं गुड़गांव के अंदर, जिनके अंदर करोड़ों रुपये खर्च हुआ है। अब वो करोड़ों रुपए खर्च करके 5 के 5 जो है वो आज तक अभी स्टार्ट नहीं हुए। पर अंदर चलते हैं तो अंदर का आप देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर आपको जो हालात दिखा रहा हूँ वो आप कर ये देखिए, बिजली का सब काम हुआ है, परंतु यहाँ पर बड़ी विचित्र बात है, बिजली का कनेक्शन नहीं है, बिजली नहीं है। तो सबसे पहली बात प्रशासन से ये सवाल है कि अगर आपको इसको ऑपरेट नहीं करना था तो इसको बनाया क्यों? देखिए, ये एक तरीके से शमशान घाट के अंदर भ्रष्टाचार हुआ है। करोड़ों रुपए जनता के टैक्स के लगाए गए हैं इस मशीनरी को तैयार करने में नाना करते, क्योंकि जब मैंने आरटीआई लगाई तो आरटीआई के अंदर जवाब आया कि यहाँ पे गुड़गांव के अंदर एलपीजी और इलेक्ट्रिक दोनों में से कोई भी जो है वो नहीं है। सिर्फ एकमात्र जो रामबाग जो गुड़गांव के अंदर मेन जो शमशान घाट है वहाँ पे है, और उसकी जो मैनेजमेंट है, जो मेंटेनेंस है, वो वहाँ जो मौजूद संस्था है वो देखती है। जबकि अगर बात करें तो वो CSR से बना हुआ था और वहाँ जो मैनेजमेंट है वो देखती है, तो वो चालू है। सरकारी पैसे से जो बने 5 के 5 वो एक भी चालू नहीं हुआ। कोविड की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी उस टाइम पे इन चीज़ों को चालू करने की। लाइनें लगी हुई थी, लोगों को ज़रूरत थी कि जल्दी से जल्दी जो है उनके परिजनों का क्रिमिनेशन हो सके जी। लेकिन उस समय जब ये बना जी, तब से लेकर के आज तक आप देख सकते हैं कि इसमें बिजली का कनेक्शन नहीं हुआ जी। अब इन्होंने जो टेस्टिंग करी, पीछे से कहीं से बिजली लेकर के इन्होंने टेस्टिंग इसकी करके हैंडओवर कर दिया, उसके बाद में ये चालू नहीं हुई। इसके अलावा काटरपुरी है, आपका गुड़गांव की ओरसान है, नाथुपुर है, यहाँ पे ये बने हैं लेकिन चालू नहीं हुए। अब आप खुद सोचिए कि शमशान और कब्रिस्तान जिस चीज़ पे चुनावी दौरों के अंदर जो है बात की जाती है, बड़े बड़े भाषण दिए जाते हैं, बड़े बड़े हमारे देश के नेता आते हैं,
और आज शमशान घाटों की ये हालत है। आज बात करें तो ये मशीनरी जो है वो करोड़ों रुपए की मशीनरी खराब हो चुकी है जी। आपको पीछे की साइड एक बार लेकर के चलते हैं जी। आप यहाँ देख सकते हैं किस तरीके, अभी मैं पीछे का भी नज़ारा दिखाऊंगा, परंतु उससे पहले मैं कैमरामैन से अनुरोध करूंगा कि ये विस्तृत आप देख सकते हैं किस तरीके बखूबी से ये कितनी शौक से ये कि बनाया होगा, पूरी तस्वीर तैयार, प्रोजेक्ट तैयार, लाखों करोड़ों रुपया इस पर खर्च किया गया है, परंतु ये अगर ऑपरेशन में ना आया, जनता के काम नहीं आया, तो क्या वो सिर्फ कागजी कार्रवाई या ये मिली जुली भ्रष्टाचार का कहीं ना कहीं इशारा करता है कि भ्रष्टाचार, और इसको ऑपरेशन में लाने के लिए ऐसी कौन सी अमेरिका से आपको मंजूरी लेनी पड़ेगी कि कहीं ना कहीं ये तब ऑपरेशन में चल पाएगा। तो जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, साथ के साथ शेयर लाइक कमेंट जरूर करें ताकि संबंधित अधिकारी तक ये ऐसी बात पहुंचे। हमने कोरोना से सीख ली है, हमने कोरोना से सीखा है कि हमें इस तरीके के आपत्ति काल में हमें ऐसे इंतजाम करने चाहिए, अगर किसी वजह से अगर हम कहीं भी ऐसी स्थिति में है उससे निपटने के लिए, तो ऐसी जो मशीनें हैं, इस तरीके की मशीनें हैं, उनको तुरंत औपचारिकता चालू कैसे किया जाए, इस पर कुछ बताओ आप। देखिए, पर्यावरण मंत्री हैं जो हरियाणा के, वो कहते हैं कि गुड़गांव से विधायक भी हैं, और ये चीज़ जो है बादशाहपुर के विधायक हैं और पर्यावरण मंत्री भी हैं राव नरवीर जी, उन्हें भी ये चीज़ देखनी चाहिए कि मंत्री जी आप पर्यावरण बचाने की बात कर रहे हो, आप कहते हो कि शादी के अंदर जो शादी के कार्ड हैं, ठीक है, वो भी मत छपवाओ, आप डिजिटली आप इस्तेमाल कीजिए। आप ये सोचिए कि एक चिता के ऊपर तकरीबन 5 से 5.5 मन जो है वो लकड़ी लगती है। अगर ये आज संचालित होते, अगर मैं बात करूं तो 3 से 5 पेड़ जो है वो एक क्रिमिनेशन में कटते हैं। पिछले 5 साल में, यानी कि अगर हम बात करें, ठीक है, तो 60 दिन, अगर 60 दिनों की भी बात करूं, मैं साल का अगर एक क्रिमिनेशन भी बात करूं, तो हम तकरीबन 60 जो हैं, ठीक है, वो क्रिमिनेशन अगर इसमें करते हैं, ठीक है, तो आप खुद सोच सकते हैं कि हम कितने जो पेड़ है वो सिर्फ इसी में बचा सकते हैं जी। आप पीछे की हालत देखिए, जो सिचुएशन आज है, जो फिल्ट्रेशन है, जो सिस्टम बनाए गए थे, वो आज करोड़ों रुपए जो है मिट्टी में जा चुके हैं जी। जो यहाँ की चिमनी है जी, ठीक है, वो चिमनी खराब हो चुकी मैं अभी आपको तस्वीरों में भी दिखाऊंगा। इस चिमनी को किसी आंधी तूफान में गिरते हुए तुरंत किसी भी समय देखा जा सकता है। तो जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं जरूर बने रहिए, मैं आपको अभी पूरा विस्तृत जानकारी इस पर दे रहा हूँ कि क्या कुछ विषय है, किस लिए हमें इसकी जरूरत महसूस हुई, पर्यावरण का मुद्दा है और सरकारी पैसे का फिजूल खर्ची पे खर्च हो रहा है, वो कहीं ना कहीं आप देख लीजिए। जज्जलात में मैं ये चिमनी आपको दिखा रहा हूँ, किस तरीके से चिमनी है जो आपको एक तरफ झुकी हुई नजर आ रही है, किस तरीके से झुकी हो, क्योंकि ये ऑपरेशन में नहीं है, इसका कोई रख रखाव नहीं है, क्योंकि अगर इसमें, और या पीछे आप देखोगे यहाँ पे तुरंत इसकी अगर इसको ऑपरेशन में किया जाता तो इस पर कुछ वो भी होती है। यहाँ पर क्या कहेंगे आप? अब आप खुद देखिए कि सिचुएशन क्या है। ये फिल्ट्रेशन प्लांट है इसका, ठीक है, ताकि जो पॉल्यूशन जो एक इलेक्ट्रिक में या जो सीएनजी में है जो पॉल्यूशन होता है उसको कम करने के लिए वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट होता है, वो फिल्ट्रेशन प्लांट भी लगा है। इसकी चिमनी भी लगी है। 5 साल में चिमनी की ये हालत हो चुकी है कि ये चिमनी कभी भी गिर सकती है, और यहाँ अपने परिजनों को का अंतिम संस्कार करने आए लोग यहाँ पे घायल भी हो सकते हैं, या फिर उनको भी अंतिम संस्कार की जरूरत पड़ सकती है। आप सोचिए कि अगर हम 300 पेड़ भी 5 साल में बचा सकते, तो मंत्री जी आपके ही गुड़गांव में है, अगर हम बात करें, ठीक है, 300 पेड़, तो मैं सिर्फ एक क्रिमिनेशन सेंटर से बात करता हूँ, ठीक है, और अगर 5 की बात करें तो 1500 पेड़ अब तक हम बचा चुके थे। जब ये ट्रायल हुआ होगा तो कितने लोगों की व्यवस्था, क्या वो दिखाने के लिए था, ये क्या वजह था? ट्रायल किस लिए सरकार को ऐसा क्या वो रखी थी, क्या मंशा थी वहां पर बताओ आप, कि क्यों इतनी भीड़ इकट्ठी गई उस ट्रायल के सामने? कौन अधिकारी की वहां पर क्या कहेंगे? देखिए, अधिकारी भी आए होंगे, अधिकारियों ने जो है ट्रायल भी लिया होगा, उन्हें भी ये होना चाहिए, क्योंकि मेरी अधिकारियों से बात भी हुई थी इस बारे में, क्योंकि मैंने देखिए सीएम विंडो भी लगाई इसमें,
RTI भी लगाई, RTI के हिसाब से तो ये बने ही नहीं है, ठीक है। और जो सीएम विंडो लगाई थी उसके अकॉर्डिंग जो है इसमें भ्रष्टाचार नहीं हुआ, ठीक है। और नगर निगम का कहना था कि ये जो है 900 मीटर के दायरे में है, इसलिए यहाँ पे बिजली कनेक्शन नहीं लगा। चलिए ठीक है, मान लेते हैं। तो आपको क्या ये नहीं पता था कि ये 900 मीटर के दायरे में है? हम इतना पैसा यहाँ क्यों खर्च कर रहे हैं? इसके अलावा कोविड की बात करूँ तो मैं कोविड के अंदर काटरपुरी के अंदर एक शमशान घाट सेम बनाया था, ठीक है। वो वर्किंग कंडीशन में था और उसके अंदर पहली डेड बॉडी जो क्रिमिनेट की गई तो वो मशीन जो है बीच में खराब हो गई। बाद में बड़ी मुश्किल से वो डेड बॉडी निकाल करके लकड़ियों पे उसका अंतिम संस्कार किया गया। तब से लेकर के वो डेड बॉडी जो जो क्रिमिनेशन सेंटर है वो खराब पड़ा हुआ है। सीएम विंडो और बाकी जो चीज़ें हैं मेरे करने के बाद में चंडीगढ़ से यहाँ पे एक टीम भेजी गई और वो टीम जो है इन 5 सेंटर्स पे घूमी है, सारा कुछ रिसर्च किया है और उन बातों को भी तकरीबन साल भर के आसपास, साल भर से ऊपर हो चुका है। अब खुद सोचिए कि एक चंडीगढ़ से, ठीक है, खुद चल करके एक टीम यहाँ भेजी जाती है, सीनियर टीम भेजी जाती है और वो सीनियर टीम भी 1 साल के अंदर जो है इनको शुरुआत नहीं करवा सकी, ना चालू करवा सकी, ना इसके पीछे जो अधिकारी हैं, इसके पीछे जो ठेकेदार हैं उन पे कार्रवाई नहीं कर सकी। मेन चीज़ देखिए क्या है कि जो पैसा खर्च हुआ, जो मशीनरी है उसकी AMC होती है, उसकी कुछ वारंटी होती है। आप सोचिए कि अगर इसकी 3 साल भी वारंटी है, मेंटेनेंस ये जो एक कॉन्ट्रैक्ट में हुआ होगा, 3 साल हुआ, 5 साल हुआ, वट एवर इट इज़, वो तो हमें नहीं पता, ठीक है। लेकिन वो मेंटेनेंस और वो AMC वो भी ख़त्म हो चुकी है। अगर अब ये चालू होते हैं और दोबारा अगर कोई AMC की ज़रूरत पड़ती है या मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है तो उसके लिए फिर से जनता के जो टैक्स का पैसा है वो खर्च किया जाएगा और वो भी उस जगह जो महादेव का सबसे पवित्र स्थान कहा जाता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि जो ट्रिपल इंजन की सरकार है, पर्यावरण मंत्री यहाँ के हैं और हम बात करते हैं शमशान कब्रिस्तान की, तो हमारे शमशानों का ये हाल है, तो इससे बेटर है कि आप कब्रिस्तान ही तैयार करें। तो दोस्तों आपने समझा है कि किस तरीके से संस्थाएं भी सरकार से बेहतर इस फील्ड में काम कर रही है, इस क्षेत्र में कहीं ना कहीं, क्योंकि उनकी आस्था जुड़ी है। परंतु ये जिम्मेदारी सरकार की कहीं ना कहीं बनती है कि वो अपने इस पैसे को, और अगर वो नहीं कर सकती तो इस तरीके की फालतू में खर्चा करना बंद कर दे और अपने जो दूसरे कार्य है उस पर लगाएं। तो जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं साथ के साथ शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें और मेरी वीडियो को इतना शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो संबंधित अधिकारी, संबंधित विभाग तक पहुंचे और इस बारे में तुरंत सरकार के कानों पर जू रेंगे, यानी कि उसको काम करने की आगे सूद ले। और मैं इसी तरीके के मुद्दे अपने चैनल पर आप लोगों को दिखाता रहूँगा और आपको भी अगर मेरे चैनल के माध्यम से कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम अगर आप दिखाना चाहते हो तो मेरे चैनल पर, मेरे नंबर पे आप बात कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।